ध्यान से पूरे ये जाता है अच्छी काम में ही बात है। Good morning, all of you. Morning, sir. Welcome to PACE, PACE Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher, and trainer. I hope you all are doing well and good in your life today. And today I'm going to make you learn about hardware, soft copy, output device, named VDU, Visual Display Unit. आज हम ग्राफिकल वीडियो के माध्यम, जी हाँ, ग्राफिकल वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि हमारे मॉनिटर्स, हमारे कंप्यूटर्स की डिस्प्ले, हमारी टीवियां कैसी बनी थी, काम कैसे करती थी, उसका इस्तेमाल कैसे होता है, और हम आज के समय में कोई मॉनिटर खरीदे तो कौन सा खरीदे, हमें इसकी प्रॉपर जानकारी होगी इस वीडियो के माध्यम। चलिए आइए देखते हैं। मॉनिटर्स क्या कर रहे हैं हम लोग? बिल्कुल देखना, जिसपे आप सीनों को देखते हैं, समझते हैं, उस मॉनिटर को प्ले करने के लिए, उस मॉनिटर को चालू करने के लिए क्या क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है। मॉनिटर को जब पलटते हैं तो अभी देख पा रहे हैं, पलटते हैं पीछे कुछ पोर्ट्स दिए होते, क्या दिए होते? जी हाँ, पीछे जहां पर आप डिवाइस को कनेक्ट करते हैं उसको पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? आपके मोबाइल का चार्जर होगा, है ना, यूएसबी पोर्ट, टाइप सी पोर्ट बोलते हैं। पोर्ट मतलब क्या? बंदरगाह के किनारे जहाँ नाव आपकी खड़ी होती है। देखिए ध्यान से, ये आप देख पा रहे हैं, ये आपका वीजीए केबल है। क्या है ये? वीजीए का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, विजुअल ग्राफिक्स एरे। विजुअल ग्राफिक्स एरे ये बिल्कुल इस तरह का पोर्ट है जो दोनों दिशाओं में सेम होता है। जी हाँ, तार की एक एंड से अगले एंड तक, एक किनारे से अगले किनारे तक सेम होता है। एक एंड इसका लगेगा आपके इस पोर्ट में और दूसरा लगेगा आपके सीपीयू के मदरबोर्ड के पोर्ट में। इसमें जी हाँ, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है? डीवीआई पोर्ट। क्या दिया हुआ है? डीवीआई। ये थोड़ा डिफरेंट है वीजीए पोर्ट से, ये भी आपके मॉनिटर पे लगेगा और दूसरा साइड इसका सीपीयू के मदरबोर्ड के पोर्ट में लगेगा। चलिए अगला देखते हैं, ये क्या है? एचडीएमआई पोर्ट। क्या है ये? बिल्कुल, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया। आपने देखा होगा कि जो आपका कैमरा होता है, डीएसएलआर कैमरा वगैरह, एचडीएमआई पोर्ट होता है। एलईडी टीवी घर में रखी है, उसमें एचडीएमआई पोर्ट होता है। लैपटॉप्स में एचडीएमआई पोर्ट होता है। अब तो कंप्यूटर में भी एचडीएमआई पोर्ट आ गया। आया क्यों है? ताकि मॉनिटर से, जी हाँ, मॉनिटर से कनेक्ट कर सको आप कंप्यूटर्स को या किसी अदर डिवाइसेस को जो मल्टीमीडिया है। क्या है? चलिए इसके आगे ये क्या है? डिस्प्ले पोर्ट वायर। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्ले पोर्ट। यानी ये चारों वायर जो है वो केवल मॉनिटर को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? चलिए देखते हैं इसके बाद पांचवा वायर कौन सा है। ये देखिए, हम सब जो आजकल यूज कर रहे हैं, टाइप सी। टाइप सी में दो तरह के आते हैं, आईफोन में थंडरबोल्ट आता है और लाइटनिंग आता है। क्या आता है? उसके वायर थोड़े महंगे आते हैं, क्वालिटी बेस होते हैं, बहुत फास्ट होता है। 4,000 रुपए का बाद आता है, कितने का? एडाप्टर और चार्जर जो है उसका टोटल 4,000 रुपए का आता है आईफोन में। यूएसबी सी। क्या बोलते हैं इसको? जी। चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे पुराना जो हमारे पास मॉनिटर था जिसके बारे में हम कल पढ़ रहे थे, सीआरटी मॉनिटर। क्या बोलते हैं उसको? क्या होता है? सीआईडी नहीं, सीआरटी। जी हाँ, सीआरटी का फुल फॉर्म क्या था? कैथोड रेडियो। कल हमने डीपली जाना उसके बारे में कि ऐसा मॉनिटर था जिसके अंदर फॉस्फोरस नाम की कोटिंग हुई थी, आरजीबी नाम की इलेक्ट्रॉन गन्स थे। वो गन्स करंट को लाइट में कन्वर्ट कर रहे थे, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे थे, और वो डेटा हमारा स्क्रीन पर स्पॉट बना रहा था। क्या बना रहा था? और आपको तो पता ही है, कल मैंने स्पॉट बना के दिखाया था। क्या बन रहा था? फिगर बन रहा था। आपको एक मैप दिया जाए और कहा जाए 4 स्टेट्स को जोड़ो, तो आप क्या करोगे? डॉट बना बना के लाइन खींच के जोड़ोगे, नहीं जोड़ोगे? तभी तो रेखा बनेगी। यस और नो? चलिए आइए देखते हैं। नाम इसका फुल फॉर्म दे रखा है सीआरटी मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब। एंशिएंट टाइम पे हम लोग इसको यूज कर रहे थे। बल्कि हैवी, बल्कि मतलब आकार में बड़ा, वजनदार। बल्कि आकार में बहुत ही भब्बड़ सा, बहुत बड़ा सा। आप देखते हैं स्क्रीन सामने दिखती तो जरूर है, पीछे काफी एरिया निकला होता है, काफी बड़ा। तो गाड़ी बाइक पे बैठे में बहुत दिक्कत होती है, आप इसको लेके फोर्टिवली कहीं जा नहीं सकते, जा आ नहीं सकते, तो दिक्कत है इसको लेके जाने में। बल्कि इंसाइड हैवी, साथ में भारी भी बहुत है। एक बच्चा इसको नहीं उठा सकता है, वही बच्चा अपने लैपटॉप और मोबाइल लेके निकल जाता है, वो इसको लेके भाग नहीं सकता। ठीक है, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, ये बात गलत है।
हम सब इस बात से सहमत नहीं है। ये जो है सबसे लंबे समय तक यूज होने वाला मॉनिटर है। आज भी फोटोशॉप्स में, बड़े बड़े फोटोकॉपी वाले प्लेसेस में इस पे वीडियो मिक्सिंग, वीडियो एडिटिंग, फोटो कह सकते हो पासपोर्ट साइज फोटो आज भी एडिट करते हैं लोग। आप जाएंगे फोटो स्टूडियो वगैरह में इसको रखते हैं। क्यों? इसकी जो स्क्रीन होती है, मैं मानता हूँ कि हाईली पावर कंजम्पशन लेती है, बहुत बिजली खींचती है, बट बहुत ही साफ होती है, शार्प स्क्रीन होती है। अगर आप धूप में भी लेके बैठ जाओगे ना, स्क्रीन एकदम विजिबल दिखेगी। क्यों? स्मार्टफोन तो आप ऐसे करके देखते हो ना धूप में, लेकिन ये स्क्रीन एकदम लॉन्गर स्क्रीन है। क्या है ये? शार्प। क्यों? इसकी स्क्रीन पे क्या है? सीआरटी स्क्रीन है, लगा है फॉस्फोरस केमिकल, जो इलेक्ट्रॉन गन से क्या करती है? लाइट को यानी कि रेस को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो बहुत हार्ड होती है इसी वजह से। नेक्स्ट, अब देखिए, कल मैंने बताया था, आज ग्राफिक्स के माध्यम से समझा रहा हूँ। इस टीवी के पीछे वाले पार्ट में जो बहुत खबर सा, बहुत बड़ा सा, आखिर होता क्या है? तो तीन कलर्स होते हैं। क्या होते हैं? जिसको रेड, ग्रीन और ब्लू कहते हैं। तो कलर इसमें गन के माध्यम से, गन क्या करती है? जो थ्रो करती है, आप प्रेस करते हो और वो आगे की ओर निकलता है। पीछे इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, करंट पास हो रहा है, कैथोड और एनोड, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। यहाँ करंट पास हो रहा है और वो तीन गन्स जो लगी है वो क्या करती है? रोटेट हो रही होती है। अभी मैं आगे दिखाऊंगा उन गन्स का। यहाँ पे नाम है, वो क्या है? रेड, ग्रीन, ब्लू। क्या नाम बच्चों? शॉर्ट नेम क्या है? आरजीबी। इसको एट्रीब्यूट बुलाएंगे, यहाँ से क्या बुलाएंगे? एट्रीब्यूट मतलब शॉर्ट नेम। क्या बुलाएंगे? डीडीयू बुलाते हो, दीनदयाल उपाध्याय, वैसे आरजीबी बुलाओगे। क्या बुलाओगे? चलिए आगे देखते हैं काम कैसे करता है। आप देखिए, आप यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे, आरजीबी क्या कर रही है? स्पॉट बना रही है। और स्पॉट के साथ साथ आप देख पा रहे हो, ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये लाइट्स जो हो रही है ना, ये कलर मिक्स कर रहे हैं आपस में। याद है ड्राइंग में कहा गया था बेटा, ऐसा है तुम्हारे शेड में ब्लैक है, व्हाइट है, सर ग्रे तो है ही नहीं। आपने कम पैसे दिए और 6 कलर वाला शेड खरीदा। कितने वाला? तो आपने व्हाइट और ब्लैक को मिला के ग्रे बना दिया। yes or no? That's all। यही चीज यहाँ पे हो रही है। आरजीबी आपस में मिक्सिंग क्रिएट करता है और तीन रंगों से 1 सिंपल कर देता हूँ, 16 मिलियन कलर, यानी 1.6 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 60 लाख कलर्स बनाता है केवल तीन रंगों से। जी हाँ, चलिए आगे देखते हैं। तो रेड, ब्लू, ग्रीन आपके सामने है। आप रेड, ग्रीन, ब्लू भी बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स चल रही है, कलर इफेक्ट हो रहा है और ये स्क्रीन पे क्या हो रहा है? पिक्चर्स आपके सामने आ रही है। द रीड्राइंग ऑफ द इमेज इज नोन एज द रिफ्रेश। रीड्राइंग क्या होती है? जब इमेज चल रही होती है ना लगातार कुछ सेकंड्स के लिए, तो ये लगातार ये इमेज बना रहा होता है। क्या कर रहा होता है? इमेज बना रहा होता है। और बनाने को आप क्या बोलते हो? रिफ्रेश। क्या बुलाते हो? जी हाँ। तभी जब आप मोबाइल खरीदते हो तो पूछते हो, ये इस पर डिस्प्ले लगा एचडी है कि फुल एचडी है कि यूएचडी है कि क्यू एचडी है? बोलते हो सुपर एमोलेड है कि एमोलेड है? सैमसंग वाले क्या बनाते हैं? एमोलेड बनाते हैं। ठीक है, अभी मैं वो भी बताऊंगा कि क्या होता है एमोलेड, क्या होता है सुपर एमोलेड। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए, कल हम बात कर रहे थे आईफोन में, कंप्यूटर पे, अदर अदर कंपनीज में ये जो स्क्रीन की क्वालिटी होती है वो हम कैसे जाने? गूगल पे सर्च तो कर लेते हैं 8 जीबी रैम है कि नहीं मोबाइल में, 256 जीबी है कि नहीं, कैमरा कितने मेगापिक्सल का, ये तो हम जानते हैं। बट स्क्रीन बहुत महत्व रखती है। कैमरा बहुत बढ़िया है और स्क्रीन 2 कौड़ी की है, तो फोटो कैसी दिखेगी आपको? कॉमन सेंस। जिस पे देखना है, अगर वही सही नहीं है तो दिखेगा कैसे? ट्रेन बहुत बढ़िया है और प्लेटफॉर्म है ही नहीं, चढ़ो कैसे? प्रॉब्लम होगी ना। क्रॉसिंग में ट्रेन रोक के चढ़ोगे? नहीं। हमारे पास दोनों ही बेहतर होने चाहिए। ठीक है, चलिए, कल मैंने पढ़ाया था जो एवरेज क्वालिटी होती है वो 60 हर्ट्ज की होती है, जो मिनिमम होती है वो 1 होती है, जो मैक्सिमम होती है 300 होती है। 240 हर्ट्ज को बहुत अच्छा माना गया है। एच जेड का मतलब नोट कर लीजिएगा, हर्ट्ज क्या होता है? हर्ट्ज। जैसे आपकी दिल की धड़कन हार्ट बीट में काउंट होती है, वैसे हर्ट्ज में काउंट होती है इसमें। हाँ। और सीपीयू की स्पीड गीगाहर्ट्ज में, किसमें? गीगाहर्ट्ज में। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, 60 हर्ट्ज में एक स्क्रीन पे वीडियो प्ले हो रही है, कितने हर्ट्ज में? और क्वालिटी आप देखिएगा, आप खुद तय करिएगा कौन सा वाला बढ़िया है। और यूट्यूब पे आप वही तो करते हो, डेटा बहुत भरपूर वाईफाई मिल गया हमारे कोचिंग का, तो आपने 180 पे वीडियो प्ले कर दिया।
और घर का 1.5 GB वाला पैक है तो आपने 240 पे 360 पे आपने पे कर दिया, अरे डेटा खत्म हो जाएगा। हाँ, तो चीजें मैटर करती है बहुत ज्यादा। चलिए अब आगे देखिएगा, ये ऑलरेडी आपके सामने है। अब इस पे स्विच करते हैं हम लोग 240 पे। ये देखिए, हायर रिफ्रेश रेट गिव्स यू अ स्मूदर विजुअल एक्सपीरियंस। जो स्क्रीन होगी ना इतनी स्मूथ होगी, आपने एकदम क्रीम, कहीं कोई पिक्सल्स का डॉट नहीं मिलेगा, कहीं स्क्रीन से आप बोर नहीं होंगे, आंखों को चुभेगा नहीं, बस आंखों को कम मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा एक बात बताओ, जो चीज धुंधली धुंधली दिखाई देती है उस पर ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, जो चीज साफ दिखाई देती है उस पर मेहनत करना पड़ता है। एग्जैक्टली, आप मॉल के बगल से गुजरते हैं, मॉल में बड़ी बड़ी टीवियां होती है, रोड पे लगी होती है और साफ दिखता है, कार के अंदर बैठे तब भी दिखता है, तो आपका मन कहता है ये टीवी खरीदना है, कितने के 2 लाख रुपए की है। आखिर टीवी ही तो है, 2 लाख की क्यों है? स्मूथ एक्सपीरियंस, घर में 10 फीट की दूरी से बैठ के देखोगे ना तब भी साफ दिखेगी आपको। अगर टीवी में क्या होता है, करीब आके बैठेंगे आप, परिवार साथ में बैठ के देख नहीं पाएगा, है ना? इसको आप क्या बोलते हैं, स्मूथ एक्सपीरियंस, है ना? ये दिक्कत तो है किसी को, तो इसीलिए इसकी जो क्वालिटी होती है इससे नापी जाती है। आप मोबाइल लेते वक्त, टीवी लेते वक्त, लैपटॉप लेते वक्त, स्क्रीन लेते वक्त, आज के बाद उस कितने कितने रुपए का है, किस कंपनी का है, कितनी वारंटी है, इसके अलावा आज ये भी देखोगे हम कितने हर्ट्ज का डिस्प्ले है, क्या है, समझ में आया सबको? बेस्ट क्वालिटी, कम पैसे में जो इरादा देगा वो बेस्ट। इस समय एक नया फोन आया, वो मैं नाम नहीं लूंगा, बट मैं ब्रांड बता दे रहा हूँ, मोबाइल का नाम नहीं लूंगा, ब्रांड है मोटोरोला। कम पैसे में वो आईफोन जैसे डिस्प्ले दे रहा है, जी हाँ, 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले दे रहा है 20,000 में, 22,000 में। ये बहुत बड़ी बात है। कोई लेक्चर आपको पढ़ना होगा, रिकॉर्ड करना होगा, या यूट्यूब से लेक्चर लेना होगा, आपकी आंखें खराब नहीं होगी जल्दी, आप आराम से पढ़ लोगे 2 मिनट करके। एग्जैक्टली, और फोन बहुत प्यारा बना रहे हैं, है ना? चलिए आगे देखते हैं। इसका मतलब आपको समझ में आ गया, अब हम आगे देखेंगे तेजी से। एलसीडी, उसके बाद क्या यूज किया था उन्होंने, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लाइटर क्या है, कम पावर लेता है, कम बिजली यूज करता है। थिनर, बहुत पतला है। टेकअप, लेस स्पेस, जाहिर सी बात है, छोटा है, पतला है, जगह भी कम लेगा। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। नोन एज फ्लैट पैनल डिस्प्ले, किस नाम से जाना जाता है ये, फ्लैट पैनल के नाम से, यानी कि पतला चपटा सा है। आगे देखिए, इसकी खूबियां जान लेते हैं। ये देखिए अंदर इसके क्या क्या पार्ट्स लगे, वो कैसे बना है, आप ये देख पा रहे हैं? सबसे पहला जो पार्ट इसका लिक्विड क्रिस्टल, क्या बोलते हैं, हाँ, इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल लगे हुए हैं। जो पहले पावर सप्लाई आती है तो सप्लाई में क्या आ रहा है, लाइट आ रही है, क्या आ रही है, क्या आ रही है, व्हाइट लाइट, जो आप कल भी पढ़ रहे थे अधिकतर के माध्यम से। व्हाइट लाइट अभी भी आ रही है, बट उसके आगे क्या फ्रेम लगा है। चलिए इसके आगे देखते हैं अब आगे क्या होता है। ये क्या है, आरजीबी फिल्टर, एग्जैक्टली। वो जो कलर्स अभी आप लोग पढ़ रहे थे आगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन गन था, यहाँ पे गन में, यहाँ पे फिल्टर है, यहाँ पे क्या है, एक फिल्म, एक पन्नी लगी हुई है, क्या लगी है। अच्छा, नॉर्मल चश्मे पे और सनग्लासेस, धूप वाले चश्मे में क्या अंतर है, लेंस की फिल्म का अंतर है। लेंस होती है वो ब्लैक होती है, डार्क होती है, और नॉर्मल वाले का क्रिस्टल क्लियर होती है, क्या होती है, साफ होता है चश्मा, ट्रांसपेरेंट। सो क्लियर है किसी को? चलिए आगे। अब देखिए वो क्या रहा है यहाँ पे, व्हाइट लाइट अंदर से पावर सप्लाई कैथोड एनोड पास करते हैं, और उसके बाद देखिए इस मॉनिटर में उन्होंने फ्लोरेसेंट लैंप यूज किया है। वहां पर फ्लोरेसेंट स्क्रीन थी, यहाँ पे लैंप है। लैंप क्या होते हैं, लालटेन देखा ना, तो बत्ती जो होती है उसको आप क्या बोलते हैं, लैंप बोलते हैं, बत्ती, उस बत्ती को लैंप कहा जाता है। बैक लाइटिंग के लिए, किसके लिए, ऐसे लंबे लंबे उस पर लैंप्स लगे हुए, क्या लगे हैं, ट्यूबलाइट देखी है आपने, बस उस स्क्रीन के अंदर समझ लो कि लंबे लंबे क्या लगे, ट्यूबलाइट लगे हुए, ठीक है। और वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, लाइट, क्या प्रोड्यूस करते हैं, और चूंकि स्क्रीन के बैक पे उसको बैक लाइट बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, जी। आगे देखते हैं, वो जल रहे होते हैं और ट्यूबलाइट जैसे होते हैं, देख रहे हैं आप लोग, ट्यूबलाइट देखा आप लोगों ने, दो साइड में जैसे फिक्स हो जाती है, देखिए जल रहे हैं और लाइट क्या हो रही है, आ रही है लगातार, और स्क्रीन आपका क्या हो रहा है, शो। फिर एलईडी आ गया बाद में, क्या आ गया, आज एलईडी बल्ब पे आप यूज करते हैं, बल्ब का व्हाइट वाले मुंह को खोलिएगा कभी, अंदर आपको महीन महीन बल्ब मिलेंगे, झालर जैसे, जो आप डेकोरेशन के लिए घर पे लगाते हो दिवाली वगैरह में, वो क्या होता है,
वो ओपन झालर, ओपन लाइट्स है, वो एलईडी है, लाइट एमिटिंग डायोड्स क्या होते हैं? लाइट जी, ये जो डायोड्स होते हैं वो गोल गोल छोटे छोटे बल्ब होते हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं, जुगनू जैसे। अगर उस बल्ब को इकट्ठा कर दिया जाए तो आप वो झालर पकड़ नहीं पाएंगे, गर्म हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्योंकि लाइट ज्यादा हो जाएगी। और वैसे क्या झालर आप छू लेते हैं, ये सब नो। इनके अंदर, इन इस डिस्प्ले के अंदर लैम्प को रिप्लेस कर दिया एलईडी ने, है ये भी एलसीडी। जी हाँ, एलईडी भी एलसीडी है। सर क्या बोल रहा है? बिल्कुल, अभी मैं आगे बताऊंगा तो आपको यकीन करेंगे। आपकी एलसीडी भी एलईडी है, पर अंतर क्या है? टेक्नोलॉजी में लैम्प की जगह पे क्या लगा दिया? डायोड। क्या लगा दिया? डायोड। क्या? महीन महीन बल्ब। इतना समझो आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जितना बल्ब जितनी करीब होगा, जितने ज्यादा बल्ब होंगे, क्वालिटी क्या होगी? उतनी बढ़िया होगी। और ये मॉनिटर क्या होगा? उतना महंगा होगा। यस और नो? एग्जाम्पल दे दूं? बोलो, ये तो एग्जाम्पल। नौका विहार की जो बड़ा सा स्क्रीन लगी है, वो एलईडी लैंप्स लगे हैं सब वहां पे। क्या लगे हैं? यहाँ मिला दिए। लाइट एमिटिंग डायोड लगे हैं। क्या लगे हैं? लैंप तो रॉड के शेप में है ना, वो रॉड के शेप में। कभी जाना उस एलईडी फ्रेम के नीचे खड़े होना, ऊपर देखना, तुमको स्क्वायर स्क्वायर दिखेगा। उस स्क्रीन पे क्या दिखेगा? स्क्वायर स्क्वायर दिखेगा। पूरी स्क्रीन थोड़ी है वो, कई सारे डायोड से मिलकर स्क्रीन बनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है? यूजेस मल्टीपल एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड अरेंज इन अ पैटर्न। बहुत सारे एलईडी बल्ब लगे हैं। क्या लगे हैं? एक पैटर्न पे। समझिए मेरी बात, देखिए स्क्रीन पे भी लगे, ढाले पर भी वही है, बड़ी बड़ी। तुमने एग्जांपल दूं, आईपीएल में मैच पड़ा आजकल पे, वो देखते हो लाइट्स लगी होती है, रात में दिन जैसा माहौल होता है। इसी पैटर्न के ऊपर लगा हुआ है, इसी पैटर्न पे। अब देखिए, फ्लोरोसेंट स्क्रीन यानी कि नॉर्मल एलसीडी जो होता है वो फ्लोरोसेंट होता है, थोड़ा डार्क होता है। ये जो स्क्रीन होती है बहुत साफ नहीं होती। बट एलईडी क्या होती है? ज्यादा लाइट देती है, क्योंकि शार्पर होती है। क्या होती है? मोर एक्यूरेट कलर्स, एकदम बारीकी, साफ साफ। अगर आप गोरे चिट्टे हो तो एकदम साफ गोरे चिट्टे इसमें दिखोगे। इसमें गोरे भी हो, थोड़ा डल दिखोगे, ऑफ व्हाइट दिखोगे। क्या दिखोगे? ऑफ व्हाइट क्या होता है? सफेद से हल्का, सफेद से क्रीम। क्या बोल गया? प्योर व्हाइट नहीं। चलिए आगे देखते हैं। प्रभात ने शर्ट पहन रखी, वो प्योर व्हाइट है। ठीक है, अम्बिकेश ने ऑफ व्हाइट पहन रखी है। आगे देखिए, अब इस कैसे मालूम चलेगा शार्प कैसे है? फ्लोरेसेंट स्क्रीन की जो रेशियो स्क्रीन है वो 600:1। इसको S2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, रेशियो की बात हुई ना, 6:1। लो कंट्रास्ट क्या बोलते हैं? कंट्रास्ट क्या होता है? कंट्रास्ट का मतलब वो कलर जो दूसरे को विपरीत हो, ब्लैक एंड व्हाइट। क्या है ये? कंट्रास्ट है। क्या है? कंट्रास्ट। आपने हमेशा देखा होगा कि कुर्ता पजामा लोग कंट्रास्ट पहनते हैं तो पजामा व्हाइट होता है और कुर्ता क्या होता है आपका? ब्लैक होता है। कुर्ता नहीं होता है। और उल्टा करना हो तो कभी कभी ब्लैक पजामा पहनते हैं या ब्लैक पैंट पहनते हैं, शर्ट इनको क्या होती है? व्हाइट। वेटर्स को देखा होगा बड़ी बड़ी जगहों पे आपने, वो कंट्रास्ट पहनते हैं हमेशा। ऐसा नो। चलिए आगे देखते हैं। एलईडी में क्या होता है? 1000:1 रेशियो। यहाँ पे 600:1 या फिर 1000। हाई कंट्रास्ट क्या होगा? हाई कंट्रास्ट। क्वालिटी क्या है? वो हाईली इमर्सिव है। नेक्स्ट देखते हैं। ब्राइटर व्हाइट क्या बोल रहा है यहाँ पे? डार्कर ब्राइट। जी हाँ, मैंने अभी बताया, इसका व्हाइट भी बहुत ब्राइट है और इसका डार्क भी क्या है? बहुत डार्क है। और इसमें क्या डल है? क्या है ये? व्हाइट इसका ऑफ व्हाइट है और ब्लैक इसका डल ब्लैक है। क्या है? रेशियो पे फोकस कर रहा है, मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको। आगे देखिए, अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं? कंज्यूम लेस पावर। एलईडी क्या होती है कि बिजली भी कम लेती है, और इसके जो बल्ब है क्या डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज पे कम काम करते हैं। एलईडी बल्ब 7 वाट का भी आता है, 5 वाट का भी आता है, 0 वाट का भी आता है। चलिए आगे देखिए। थिनर फॉर्म फैक्टर। ये ये आप जो देख रहे हैं फ्लोरेसेंट स्क्रीन में या लैंप लगे हैं तो थोड़े मोटे होते हैं। ये जो साइड की पट्टी होती है काफी मोटी हो जाती है, पर यहाँ पे क्या होता है? पतला हो गया, क्योंकि अंदर क्या है? मेन मेन बल्ब लगे। क्या लगे? बल्ब। तो दिक्कत ज्यादा। अब तो ट्यूबलाइट में एलईडी आ गई है। पहले सीएफएल था ना, सीएफएल किसने रिप्लेस किया? एलईडी बल्ब में। समझ गए आप लोग? चलिए अभी, ये भी एलसीडी और ये भी एलसीडी। आज के बाद क्या बोलोगे? ये भी एलसीडी है, वो भी एलसीडी है, बस इसमें टेक्नोलॉजी एलईडी की यूज होगी। वो टेक्नोलॉजी का नाम है, कंप्यूटर का, मॉनिटर का नहीं। अभी
पढ़िए, एन एलईडी मॉनिटर इज जस्ट एन एलसीडी मॉनिटर दैट यूज एलईडी बैकलाइटिंग। बात समझ गए कि भैया कुछ नहीं, पीछे बैकलाइट में क्या लगा एलईडी, और बैकलाइट में क्या लगा लैम्प, क्या लगा है, बस काम खत्म। ये देखिए, अब मॉनिटर्स के जो फ्लैट पैनल्स आते हैं, लाइक एलसीडी जो आती है, एलसीडी तीन तरह की होती है, एक बीए होती है, एक आईपीएस होती है, और एक टीएन होती है। आईपीएस बहुत सुने होंगे, मोबाइल में नहीं होता है आईपीएस एलसीडी, आईपीएस डिस्प्ले सुनेंगे आप। आइए देखते हैं। टीएन का फुल फॉर्म है, नोट कर लीजिए, ट्विस्टेड न्यूमेटिक, द लिक्विड क्रिस्टल द लाइट एज इट कम थ्रू। ये लाइट को ट्विस्ट करता है और घुमा करके इसको लिक्विड डिस्प्ले, देखिए देख पा रहे हैं आप लोग। मोस्ट अफोर्डेबल, सस्ता मिलता है, लोग खरीद सकते बड़े आराम से, कोई भी ले सकता है, अफोर्डेबल है। नेक्स्ट आगे देखिए, बेस्ट परफॉर्मेंस, इसका इस्तेमाल बहुत होता है, इसलिए इस पे काम बढ़िया चलता है, काम अच्छा हो गया। हाईएस्ट रिफ्रेश रेट, ये बहुत बड़ी बात है। ये क्या है हाईएस्ट रिफ्रेश रेट, मतलब क्या, तुम सिंपल सी बात, बार बार चेहरा धुलोगे तो चेहरे पे कोई डर्ट पॉल्यूशन कोई स्पॉट रहेगा क्या, कोई डिंपल, कोई डिंपल्स, डिंपल तो रहेंगे ना। हाँ, हाईएस्ट रिफ्रेश रेट, फास्टेस्ट रिस्पांस टाइम। गेमिंग मॉनिटर क्या बोलते हैं इसको, जो गेमर्स यूट्यूबर्स होते हैं वो इस तरह का मॉनिटर प्रेफर करते हैं, वो ये यूज करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, संतुष्ट तो है ना आप मेरे जवाब से। ये गेम खेल रहा है, गेम मत खेलने लगेगा आपको। अब देखिए ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है टीएन के जो मॉनिटर्स होते हैं उसमें 1 मिलीसेकंड का फास्ट यूज होता है, बाकी सबके 10 मिलीसेकंड। सेकंड की सबसे छोटी यूनिट की बात हो रही है, सेकंड्स के जो बहुत बड़े भाग होते हैं, जैसे आपसे कोई कहे 1 रुपए का 100 भाग, क्या होगा, 100 पैसे होंगे। मैं 100 पैसे बांट दूं 100 लोगों में तो क्या होगा, हर आदमी पे 1 पैसा आएगा, कितना आएगा, 1 पैसा आएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये बात कर रहा है 10 भाग का, और ये क्या बात कर रहा है 1 भाग का। तो बारीक और छोटा कौन होगा, ये जो छोटा होगा वो हल्का होगा, हल्का होगा तेज दौड़ेगा, तेज दौड़ेगा तो उसकी कीमत क्या होगी, ज्यादा होगी। ये तो होता है, गाड़ी में तेज भागने की कीमत क्या होती है, ज्यादा होती है। 1 नोट कर लीजिएगा, 1 मिलीसेकंड, इसको मिलीसेकंड बोलते हैं, और ये 10 मिलीसेकंड, ये स्लो है, और टीएन फास्टेस्ट है, क्या है फास्ट। नोट करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, कहीं नहीं सुना होगा आपने। बेटर है कि सुन रहे हैं जिसको यूज करिए, और लैपटॉप मॉनिटर कुछ भी खरीदेंगे इन बातों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, रिस्पॉन्स टाइम देखिए, आपको यहाँ पे विजुअल के माध्यम से बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए स्पीड देख रहे हैं आप इसकी, ये कितना ब्लर होके जा रहा है, धुंधला होकर के जा रहा है, ये देखिए, और ये कितना क्लियर क्रिस्टल जा रहा है, देख रहे हैं आप, स्मूथ। इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी, क्या बोलते हैं, वीडियो स्टेबिलिटी, इसका फुल फॉर्म है वीडियो स्टेबलाइजेशन। नोट करिए, क्या बोलते हैं, वीडियो स्टेबलाइजेशन। कोई मोबाइल आप खरीदते हैं या रिकॉर्डिंग के लिए तो आईफोन को मोस्ट वीडियो स्टेबल कहा गया है। आप मोबाइल हिलाते भी है तो मोबाइल स्टेबल रहता है, बढ़िया, लैग नहीं करता। अब तो सैमसंग इस रेस पे आ चुका है बहुत तेजी से। चलिए आगे देखते हैं, ये देखिए इसकी स्पीड देखिए, इसकी स्पीड ये देखिए, देख पा रहे हैं आप, घोस्टिंग, घोस्टिंग क्या, भूत भागता है ऐसे, और भागता है, भागते हुए भूत कोई देख नहीं पाता है, वही चीज वहां बताना चाह रहे हैं कि लंबे की बारे में। आगे देखिए, ये काफी तेज है, यहाँ देख पा रहे हो, वहां तो हवा भी नहीं लग रही है आपको, ठीक है। चलिए आगे, अब ये क्या है, इंफीरियर, अब इंटीरियर कलर रिप्रोडक्शन ओवरव्यू। इस डिस्प्ले पे सामने रहो, चाहे ऊपर से देखो, चाहे दाएं से देखो, चाहे बाएं से देखो, एक जैसा दिखेगा। बट इस मॉनिटर के सामने अगर इसके ऊपर एंगल पे चले गए, इसको ऊपर से देखोगे तो धुंधला दिखेगा। कलर क्लियर है आपको, दोनों कहाँ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, डल है ये, धुंधला है ये, बदरंग है ये, बेरंग है ये कलर, ये कलर दोनों पे स्क्रीन सेम है, सेम फोटो है। बट इसको चार ही ओर से देख रहे हैं तो एकदम एक जैसा है, इसको ऊपर से देख रहे हैं झुक करके, कुछ दिख ही दे रहा है आप लोगों को, होता है कि नहीं होता, तभी तो धूप में आप मोबाइल ऐसे देखते हो, बट आईफोन को कोई नहीं देखता है ऐसे। आईफोन आप लेके अगर धूप पे चलते हैं, धूप हो रही है, बारिश हो रही है, आप आराम से देख सकते हैं। और इसके रिफ्रेश रेट में एक फोन है जो फ्लैगशिप मोबाइल माना गया है, उसका नाम है सैमसंग। क्या नाम है, सैमसंग। क्योंकि दुनिया में जो सबसे बेहतरीन डिस्प्ले बनाती है वो है सैमसंग। कौन है, जी हाँ। चलिए आगे देखते हैं, आईपीएस,
इसका फुल फॉर्म नोट कर लिया, इन प्लेस स्विचिंग। क्या बोलते हैं इसको? इन प्लेन स्विचिंग। देखिए अब यहाँ पे आईपीएस लिखा था, लिक्विड क्रिस्टल स्टे इन प्लेस एंड आर अलाइंड इन पैरेलल विद द ग्लास। शीशे के साथ क्या होते हैं? पैरेलली कनेक्ट होते हैं ये लोग। अलाइन मतलब होता है कनेक्ट होना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इसके 4 अलाइनमेंट होते हैं, डीआरबीएल बोलते हैं इसको। इसके आगे देखिए प्रॉपर आपको दिख रहा है, बेटर कलर रिप्रोडक्शन, कलर एकदम प्रॉपर दिखेंगे आपको, बेटर रिम एंगल, एंगल चारों ओर से देखोगे तो बढ़िया दिखेगा आपको। ये देखिए आईपीएस है और ये अदर है। ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं, ऊपर से नीचे क्यों देखोगे? क्लियर क्रिस्टल। और ये डल, क्या हो गया? डल। नेक्स्ट, पुअर एंगल, बेस्ट विजन। कुछ लोग मेरी बात से विचलित हो रहे थे, सर आईफोन का बहुत तारीफ कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग उसी से हो रही है। हाँ, तो मैं उनको बताना चाहूंगा, जी हाँ, तारीफ तो मेरी हो रही थी, क्योंकि उस चीज से बेनिफिट हो रहा है आप लोगों को। पहले मैं नॉर्मल फोन से रिकॉर्ड कर रहा था, बट बहुत लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी। ये फोन आप ही लोगों के लिए दिया गया। मोर एक्सपेंसिव, लोअर रिफ्रेश रेट, स्लोअर रिस्पॉन्स टाइम। आपके आईपीएस अब आगे देखिए, देखिए बहुत बड़ी बात बोल रहा है, महंगा भी है, रिफ्रेश रेट भी कम है। आप सुनो, पॉइंट है इसमें, रिफ्रेश रेट कम है, स्लोअर रिस्पॉन्सिव टाइम, ये चीज भी है। बट एंगल क्या है? एंगल बढ़िया है। लेकिन टीएन में क्या हो देखिए, आईपीएस की स्क्रीन, वर्टिकल अलाइनमेंट वीए की स्क्रीन और टीएन की स्क्रीन, रिप्रोडक्शन देना टीएन, बेटर कलर, क्या बोल रहा है? टीएन से बेहतर। अब देखिएगा, रिफ्रेश रेट एंड रिस्पांस टाइम फास्टर देन आईपीएस। आईपीएस में क्या है, अब वर्टिकल वीए यूज कर रहे हैं तो इन दोनों की अलाइनमेंट मैच करा रहा है, इन दोनों से बेहतर ही बता रहा है वर्टिकल अलाइनमेंट। आगे देखिए, a mixture of TN and IPS मॉनिटर, ये क्या है? इन मिक्सचर दोनों का मिला हुआ है। कलर रिप्रोडक्शन बढ़िया है इसका। अगला देखिए, हाई परफॉर्मेंस के लिए, गेमिंग के लिए वो यूज होता है। मिडिल ग्राउंड कि भैया दोनों का मिला जुला ठीक है, थोड़ा सा हाई परफॉर्मेंस भी मिल जाए और कलर भी ठीक ठाक मिल जाए। वीए क्या यूज होता है? चलिए, बाकी हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना काफी है। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय डियर स्टूडेंट। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी काम की जानकारी मिलेगी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।